एड 536 का इसरार। दुनिया की बदतरीन आबो हवा की तबाही। एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां सूरज 1 साल से जायद अरसे तक आसमान से गायब हो, तमाम बराज़मों में फसलें नाकाम हो जाएं और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फाका कशी हो। नहीं, ये डिस्टोपियन नावल का मंजर नहीं है, ये वाकई हुआ है। साल 530वीं था, एक ऐसा वक्त जब ज़मीन एक हुआ भर गई थी। पुरअसरार मौसमियाती वाक़ये से तारीकी, कहत और मायूसी में डूब गई थी। लेकिन इस तबाही का सबब क्या है और उसने इंसानी तारीख का धारा कैसे बदला? आज की वीडियो में अब वो हुआ कि तबाही के उसरार से पर्दा उठाएंगे जिसे अक्सर जिंदा रहने के लिए बदतरीन साल कहा जाता है। आइए तारीख दान और साइंसदान क्या जानते हैं। साल 533 एडी अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे शदीद आलमी आबो हुआ की बेज़ाबितगियों में से एक का आगाज है। ये वो वक्त था जब सूरज तारीखी बयानात के मुताबिक बगैर चमक के अपनी रोशनी देता था। ये अजीब व गरीब तफसील बाज़ंतीनी मोरख प्रोकोपियस की तरफ से आई है, जिसने लिखा है कि तकरीबन 18 महीनों तक दुनिया इतनी घनी धुंध में छाई हुई थी। लोगों का ख्याल था कि सूरज गायब हो गया है। असर ड्रामाई था। सूरज की रोशनी में शदीद कमी के साथ शमाली निस्फ़ में दर्जा हरारत गिर गया। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि दर्जा हरारत की ग्राफ्ट 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहीट थी, दूसरे 5 डिग्री सेल्सियस की तरह शदीद थी, जो कि एक अहम कमी है जिसने ज़राअत पर तबाही मचा दी। सूरज की गर्मी के बगैर फसलें नाकाम हो गईं। यूरोप से एशिया तक खुराक की सप्लाई कम हो गई, जिससे बड़े पैमाने पर कहत पड़ा। आयरलैंड में रिकॉर्ड से पता चलता है कि गंदम की फसल बरसों तक नाकाम रही और चीन में मौसमियाती तब्दीली ने तबाहकन खशक साली का बास बना, जिससे लाखों अफराद हलाक हुए। फसलें मरने से लोग भूख से मर गए। भूख और बीमारी के दबाव में पूरी कम्युनिटीज टूट गईं। लेकिन ये सिर्फ एक मकामी या इलाकाई वाक़या नहीं था, ये आलमी था। दुनिया भर की तहजीबों को इस तरह का सामना करना पड़ा जिससे पहले कभी नहीं देखा गया था। एक ऐसी दुनिया के लिए जो पहले ही सियासी इस्तेहकाम को बरकरार रखने और तावन से बचने के लिए जदोजहद कर रही है। ये वाक़या तबाहकुन था। 530 ईस्वी की मौसमियाती तबाही की असल वजह क्या थी? कई सालों तक इस आलमी वाक़या की असल वजह एक मामा बनी रही। स्कॉलर्स के पास नज़रियात थे, लेकिन यह हाल ही में नहीं हुआ था कि हमने ऐसे शवाहिद इकट्ठे करना शुरू किए जो कुछ ठोस जवाबात की तरफ इशारा करते थे। मारूफ नज़रिया, बड़े पैमाने पर आतिश फशां फटना। दरहकीकत सिर्फ एक फटना नहीं, बल्कि मुमकिना तौर पर फटने का एक सिलसिला है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से आइस कोर के नमूने सल्फेट के ज़खायर की तहों को दिखाते हैं। आतिश फशां सरगर्मी के निशानात तकरीबन 533 एडी तक। इन ज़खायर से पता चलता है कि अशंकटबंदी इलाकों में कहीं आतिश फशां फट पड़ा, जिससे राख और सल्फर डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा फजा में फैल गया। मलबे ने सूरज की रोशनी को रोका होगा, तारीक आसमान और अचानक ठंडक की वजाहत कर दी होगी। लेकिन अकेले आतिश फशां सरगर्मी तबाही के सरासर पैमाने का सबब नहीं बन सकती। कुछ मुहक्किकीन तजवीज़ करते हैं कि चंद सालों के दौरान मुताद्दिद आतिश फशां फटने से मौसमियाती बहरान में मजीद इजाफा होता है। फटने का एक मुमकिना उम्मीदवार जदीद दौर के एल सल्वाडोर में अलोपिंगो आतिश फशां है, जो उस वक्त के आसपास फटा था और उसने आलमी तबाही में हिस्सा डाला था। लेकिन हर कोई आतिश फशां की वजाहत से मुत्तफक नहीं है। एक और नजरिया एक बड़े किशुद्रग्रह या दोमकियत के असरात की तरफ इशारा करता है, जैसा कि 6 साल कबल डायनासोर का सफाया कर दिया गया था। इस नजरिया के हामियों का इस्तिदलाल है कि जमीन से टकराने वाली एक बड़ी चीज है, धूल के बादल का सबब बन सकती है, जो सूरज को रोक सकता है और ठंडक को मुतहर्रिक कर सकता है। फिर भी शवाहिद गैर नतीजा खीज हैं। अगरचे बर्फ के टुकड़ों और कदीम तहरीरों से हमें सराग मिलते हैं, लेकिन 530वीं सदी ईस्वी की तबाही की असल वजह तारीख के अजीम हल तलब राजों में से एक है। इंसानी और मुआशरती सतह पर इसके असरात तबाहकुन थे। यूरोप में ठंडक आब हुआ और फसलों की नाकामी ने मशरकी रूमी सल्तनत में पहले से ही खराब हालात को मजीद खराब कर दिया, जो अभी तक जंगों और बोबूनिक तावन के फैलने से सेहतयाब हो रही थी। कहत ने आबादी को अपनी लपेट में ले लिया और 540 ईस्वी में
आबो हुआ की तबाही शुरू होने के चंद साल बाद जस्टिनियन तावन सल्तनत में फैल गया, जिससे लाखों अफराद हलाक हुए। बहुत से मूर्खीन का कहना है कि आतिश फशां मौसम सरमा और ताउन के मुश्तरका असरात ने बाज़ंतीनी सल्तनत को नुमायां तौर पर कमज़ोर कर दिया, जिससे उसके आखिरी ज़वाल में मदद मिली। चीन में शमालीवी ख़ानदान के तारीख़ी रिकॉर्डों में मौसम के अजीब व गरीब नमूनों, बड़े पैमाने पर खशक साली और शदीद कहत की वजाहत की गई है। ख़ानदान बिलाखिर चंद दहाइयों के बाद ख़त्म हो जाएगा, और जबकि बहुत से अवामिल ने हमारे हाथ में है, इसके ज़वाल में हिस्सा डाला, बलाशबा मौसमियाती तबाही ने एक किरदार अदा किया। मौसमियाती वाक़या के मशरिक़ वस्ती पर भी गहरे असरात मुरत्तब हुए। फारिस में फसलों की नाकामी ने कहत का हंगामी असरात मुरत्तब हुए। फारिस में बास बना, जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम और अफरातफरी ने नई ताकतों को जन्म दिया, जिसमें इस्लामी खिलाफत भी शामिल है, जो जल्द ही इस खते की तश्कील नौ के लिए अभरेगी। शायद तबाही के तवील मुद्दती असरात की सबसे नुमायां मिसालों में से एक मेसवा अमेरिका में है। तकरीबन 530 के वाक़या के वक्त मौजूदा मेक्सिको में तीवती हवाकन तहजीब प्रासरार तौर पर ज़वाल पज़ीर हुई। अगरचा उसके गिरने की सही वजूहात पर बहस जारी है, लेकिन ये मुमकिन है कि बदलती हुई आब व हवा और उसके नतीजे में खुराक की क़ुल्लत ने एक ज़माने की अजीम शहर रियासत को कमज़ोर करने में कलीदी किरदार अदा किया। मुद्दत बर्फ़ के बुनियादी नमूने, दरख्तों की अंगूठियाँ और तारीखी मतन सभी 533 ईस्वी में माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में अहम इशारे पेश हुए करते हैं। मिसाल के तौर पर दरख्तों के, अगरचा उसके गिरने की सही वजूहात पर बहस जारी है, लेकिन यह मुमकिन है कि बदलती हुई आब व हवा और उसके नतीजे में खुराक की क़ुल्लत ने एक ज़माने की अजीम शहर रियासत को कमज़ोर करने में कलीदी किरदार अदा किया। मुद्दत बर्फ़ के बुनियादी नमूने, दरख्तों की अंगूठियाँ और तारीखी मतन सभी 533 ईस्वी में माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में अहम इशारे पेश हुए करते हैं। मिसाल के तौर पर दरख्तों के अंगूठियाँ और तारीखी मतन सभी 533 ईस्वी में माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में अहम इशारे पेश हुए।